कृषि यंत्रों की लॉटरी मंगलवार दोपहर 12 बजे से कुशीनगर पुलिस को IGRS जनसुनवाई में प्रदेश में मिला प्रथम स्थान। टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन ने की बैठक। असंगठित श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा शिविर का हुआ आयोजन। भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की आत्मनिर्भर भारत विषय पर संगोष्ठी। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह के प्रतिनिधि होंगे प्रदीप गोयल। गौशाला परिवार ने दी शुभकामनाएं। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए का इनामी गिरफ्तार। और पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी बेटा घायल, बाप बेटे की हालत गंभीर। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के द्वारा 11/11/2025 मंगलवार दोपहर 12 बजे से विकास भवन सभागार में कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी संपन्न कराई जाएगी। उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह ने बताया कि ई-लॉटरी में चयनित किसानों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से चयन तथा बिल अपलोड की अंतिम तिथि की सूचना भेजी जाएगी। लॉटरी में चयनित किसानों की संख्या के अतिरिक्त लक्षित संख्या के 50% तक प्रतीक्षा सूची भी तैयार कराई जाएगी। यदि चयनित लाभार्थी निर्धारित समय में यंत्र नहीं खरीदते हैं तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान केवल कृषि निदेशालय के द्वारा इम्पैनल की गई कंपनी के यंत्र ही खरीद सकते हैं। चयन न होने वाले किसानों की जमानत राशि उनके पंजीकृत खाते में लौटाई जाएगी, चाहे भुगतान कहीं से भी किया गया हो। ई लॉटरी में किसानों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन इच्छुक किसान स्वेच्छा से आकर प्रक्रिया देख सकते हैं। वहीं जिन्होंने योजना के तहत पहले ही बुकिंग करवाई है, उन्हें विकास भवन सभागार में उपस्थित होकर ई लॉटरी में प्रतिभाग करना अनिवार्य है। जनपद कुशीनगर पुलिस को IGRS जनसुनवाई में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने पुलिस कार्यालय के सभागार में आयोजित गोष्ठी में सभी पुलिस अधिकारियों को कर्मचारियों को बधाई दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद स्तर पर जनसुनवाई में समयबद्धता तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना प्रभारी तथा जनपदीय IGRS सेल को विशेष निर्देश दिए गए थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना तथा आवश्यक कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रयास तथा समर्पण के परिणाम स्वरूप कुशीनगर जनपद ने अक्टूबर माह में पूरे प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त किया है, जो पुलिस विभाग की जनता के प्रति जवाबदेही तथा सेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोशल मीडिया सेल के माध्यम से भी जनता को सूचित किया गया कि पुलिस की यह उपलब्धि समुदाय और पुलिस के बीच विश्वास और सहयोग को और मजबूत करेगा। पडरौना स्थित BRC पर सोमवार को टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत मणि त्रिपाठी तथा संचालन ब्लॉक मंत्री कुंजेश्वर सिंह ने किया। शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में अपनी कड़ी आपत्ति जताई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा पुराने नियमों के तहत ही शिक्षकों की योग्यता तथा अनुभव को मान्यता दी जानी चाहिए। ब्लॉक मंत्री ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली में धरना देंगे। इस दौरान उमेश तिवारी, ऋषिकेश सिंह, परशुराम त्रिपाठी, सुनील पांडे, राकेश यादव, मनीष कुमार, रेणुवाला सिंह, अनिल सिंह, उपेंद्र दुबे, आदित्य नारायण आदि लोग मौजूद रहे। विकासखंड पडरौना के अंतर्गत ग्राम भगड़ा पिपरासी पंचायत भवन पर विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुशीनगर और श्रमिक सुविधा केंद्र एक्शन एड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में विधिक सेवा जागरूकता कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर अमिताभ श्रीवास्तव, इकबाल अंसारी, मुस्तफा अंसारी ने 13 दिसंबर को लगने वाले लोक अदालत की योजनाओं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य पर श्रमिकों को जागरूक किया। राम वृक्ष गिरी ने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की। श्रमिक सुविधा केंद्र एक्शन एड के राम बहाल सिंह तथा दिनेश प्रसाद ने श्रमिक सुविधा केंद्र की योजनाओं पर चर्चा किया। तत्पश्चात उपस्थित श्रमिकों ने भूमि पैमाइश, पट्टा की मांग, मनरेगा में रोजगार, श्रम पंजीयन, रिन्यूअल तथा वरासत तथा वृद्धा विधवा पेंशन से संबंधित आवेदन तैयार कराए। इस अवसर पर विश्वनाथ यादव, सीमा देवी, दूधनाथ यादव, रामानंद, संगीता देवी, सौरभ प्रसाद, बेचू प्रजापति, उमेश प्रजापति, रुस्तम अली, रमेश प्रसाद, विनोद गुप्ता, कर्ण शर्मा, शारदा देवी, इंद्रजीत प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास और स्वाभिमान का पुनर्जागरण है। समाज का प्रबुद्ध वर्ग शासन व्यवस्था तथा जनमानस के बीच
कार्यान्वयनकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि नीति को धरातल पर प्रभावी बनाना है तो प्रोफेशनल वर्ग की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है। आत्मनिर्भरता तभी व्यवहार में आएगी जब समाज की इकाई इकाई उत्पादन और कौशल आधारित आजीविका की ओर अग्रसर हों। यह बातें प्रदेश की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने सोमवार को पटौना के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को अपनाए और समाज में दूसरों को भी प्रेरित करे। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से अपील की कि वे समाज के हर वर्ग में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करें ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को समाज स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कौशल आधारित विकास, स्थानीय उत्पादन तथा स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल आर्थिक प्रगति का नाम नहीं बल्कि यह एक सामाजिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार से परिपूर्ण राष्ट्र का स्वरूप है। दुकानदारों, उपभोक्ताओं दोनों को स्वदेशी वस्तुएं खरीदने तथा बेचने के लिए प्रेरित करना होगा। यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत बनेगी। सम्मेलन को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव कुमारी देवी, ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश चौधरी, व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक जगदम्बा अग्रवाल और लाल बाबू वाल्मीकि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अभियान संयोजक तथा जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर सुदर्शन पाल, विवेकानंद शुक्ल, हरिशंकर राय, अनूप श्रीवास्तव, चंद्रप्रभा पांडे, डॉक्टर के पी गौड़, जितेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, केशवनाथ उपाध्याय, इंजीनियर मनोज सिंह, अनिल प्रताप राव, मीनू जिंदल, अजय सराफ, सचिन चौरसिया, शेषनाथ सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। अतुल सिंह के प्रतिनिधि के रूप में प्रदीप गोयल का मनोनयन होने पर श्री पिंजरापुल गौशाला पटौना के पदाधिकारी तथा सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। बता दें कि अतुल सिंह दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं जिनके प्रतिनिधि प्रदीप गोयल को बनाया गया है। इस अवसर पर गौशाला के अध्यक्ष सांवर प्रसाद गोयल, उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार अग्रवाल, अजय कुमार टिबड़वाल, महामंत्री अखिलेश गोयल सहित अशोक टिबड़वाल, रजनीश रुंगटा, नोबुल अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सत्यपाल, गोविंद राव, दीपनारायण अग्रवाल, अजय कुमार सर्राफ, विशाल जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, रमेश कानोडिया, संजीव गोयल, जगदम्बा अग्रवाल, प्रदीप चाड़िया, विजय तुलसियान, अभय राव, अजय प्रताप सिंह, अंकित शर्मा, अंकित सराफ, नीरज गोयल, राजेश टिबड़वाल, संजय बंका, सुशील टिबड़वाल ने श्री गोयल को शुभकामनाएं दी। जिले में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पटौना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त नाजिम पुत्र भूरा निवासी बगीचे छोटे मियाँ, थानागंज, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। नाजिम के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम तथा आयुध अधिनियम के मामले शामिल हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। थाना पटौना पुलिस टीम में थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह यादव, कांस्टेबल आनंद कुमार यादव तथा कांस्टेबल अमित कुमार शामिल रहे। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। निबा नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में पति पत्नी तथा उनके बेटे सहित 3 लोग घायल हो गए। नौरंगिया कप्तानगंज मार्ग पर चखनी भूमियारी पट्टी के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों की पहचान नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिसवा गोइती निवासी मनीष उम्र 35 वर्ष, उनकी पत्नी सुमन उम्र 30 वर्ष और बेटे किशन कुमार उम्र 7 वर्ष के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल मनीष तथा किशन कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC से जिला अस्पताल रेफर किया गया। यह परिवार सिसवा गोइती से अपने रिश्तेदार लक्ष्मीपुर कुर्मीपट्टी जा रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना चखनी भूमियारी पट्टी मोड़ पर हुई। कप्तानगंज की ओर से आ रहे पिकअप ने नौरंगिया की तरफ से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी मंगलवार दोपहर 12 बजे। कुशीनगर पुलिस को IGRS जनसुनवाई में प्रदेश में मिला प्रथम स्थान। TET की अनिवार्यता के विरोध में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन ने की बैठक। असंगठित श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा शिविर का हुआ आयोजन। भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की आत्मनिर्भर भारत विषय पर संगोष्ठी। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह के प्रतिनिधि होंगे प्रदीप गोयल। गौशाला परिवार ने दी शुभकामनाएं। गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपये का इनामी गिरफ्तार। और पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी बेटा घायल, बाप बेटे की हालत गंभीर।
इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।